हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके फर्स्ट सेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है जैन साहित्य। जैन साहित्य का वर्गीकरण इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार का जैन साहित्य की रचना की गई है। जैन साहित्य प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उपयोगी भी है, क्योंकि इसमें हमारे को प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की अधिक पूर्णता से और विश्वसनीयता से जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जहाँ बौद्ध साहित्य पाली में हमें प्राप्त होता है, जैन साहित्य हमारे को प्राकृत भाषा में प्राप्त होता है। और प्राकृत भाषा के मुख्य जो ग्रंथ हैं उसके बारे में हम अब बात करेंगे। जैन साहित्य में हम सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो साहित्य है वह है आगम साहित्य। जैन साहित्य में यह सबसे प्राचीन और सर्वोपरि माना गया है। इसके 12 अंग हैं और 12 ही उपांग हैं, 10 प्रवीण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 आयुग द्वार है। इन सभी ग्रंथों को हम जैन आगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना और संकलन 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक होती रही है, यानी कि एक बहुत लंबे समय तक इसका संकलन चलता रहा है। और यही कारण है कि हमारे को भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा उस समय जो जानकारी संकलित की गई और जो धार्मिक अधिवेशन जो हुए, जो धार्मिक विचार विमर्श हुआ, उन सब का विवरण हमारे को जैन साहित्य में और मुख्य रूप से धर्म और दर्शन के बारे में हमारे को आगम साहित्य में प्राप्त होता है। पर यह जानकारी हमारे को एक जगह नहीं मिली है, हमारे को अलग अलग जगहों पे और फैली हुई मिली है। और मतलब जो तत्कालीन इतिहास की जानकारी जो हमारे को मिली है वह हमारे को किसी एक जगह पे नहीं मिली है, अलग अलग जगहों पर, कभी किसी रचना में और कभी किसी रचना काल में, क्योंकि इसका रचना काल 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी तक का है। तो इसलिए जानकारी भी हमारे को बिखरी हुई ही प्राप्त हुई है, मगर ऐतिहासिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्य आगम साहित्य है। अब इस आगम साहित्य में हम अंग जो हम बात करते हैं कि 12 अंग जैन साहित्य में रहे हैं। तो इन 12 अंगों के नाम मैं आपको इसमें बताऊंगी, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है और प्रारंभिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। 12 अंग जो हैं वे है पहला आचरण सूत्र, यानी जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों से संबंधित इसमें वर्णन मिलता है। दूसरा है सूत्र कृतांग। यह जो है मुख्य रूप से विधि सिद्धांतों का जो विरोधी सिद्धांत जो रहे हैं। जैन धर्म की जब स्थापना हुई है तो उस समय जो अन्य सिद्धांत प्रचलन में रहे हैं उन सिद्धांतों का, उन विरोधी सिद्धांतों का खंडन करता है। तीसरा है स्थानांग। चौथा है समताय आंग सूत्र। इसमें महावीर जैन के उपदेश हैं और उनकी जीवन वृत्तांत है। फिर है भगवती सूत्र। यह भगवती सूत्र जो है यह सबसे ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का विवरण इसमें हमारे को
प्राप्त होता है। और जैन मान्यताएं जो उस समय प्रचलन में थी उनका भी एक विस्तृत विवरण हमें इसमें मिलता है। महावीर स्वामी, उनसे पूर्ववर्ती और उनके समसामयिक जो भी जैन महात्मा हुए हैं, जैन गुरु हुए हैं, उनका विवरण और जीवन परिचय हमारे को इस भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। इसमें आजीवक पंथ के संस्थापक मखलीपुत घोषाल का एक रोचक विवरण है और साथ ही हमारे को 16 महाजनपदों का उल्लेख भी इस भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। इसके पश्चात छठा जो अंग है वह है ज्ञान धर्म नाथा, यानी कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं और जैन सिद्धांतों का इसमें संग्रह है। ज्ञाता धर्म नाथा, ये एक ही शब्द है। सातवां है उवासक दशा। इसमें जैन धर्म में शामिल किए गए जो 10 धनी व्यक्ति हैं जो पहले किसी और धर्म के थे और बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया, तो उन 10 धनी व्यापारियों का शामिल होने की कथा और उनका व्यवसायियों का विवरण है। आठवां है अंतकृत दशा। नवां है अनुत्तरोपातिक दशा। इसमें तपस्या और अनशन के द्वारा प्राण त्याग करने वाले जैन तपस्वियों का पूर्ण विवरण दे रखा है। 10वां है इसमें प्रश्न व्याकरणिनी। इसमें जैन धर्म के 10 शिक्षाओं व 10 निषेधों का उल्लेख इसमें बताया गया है। फिर है विपाक श्रुतम, 11वां नंबर पर है, 11वां अंग है। इसमें मृत्यु पश्चात जीवन के अच्छे बुरे कर्मों से मिलने वाले फलों का कथात्मक विवरण सम्मिलित किया गया है। 12वां अंग है दृष्टिवाद। यह जैन ग्रंथ पूर्णतः उपलब्ध नहीं है। इसमें विविध जैन सिद्धांतों का ही उल्लेख हमारे को दिखाई पड़ता है। दूसरा जैन साहित्य जो है वह है उपांग। यह उपांग भी संख्या में 12 है। इसमें मुख्य रूप से कट्टर एवं जो मिथकीय चरित्र जिनका कोई वजूद ही नहीं रहा, मिथकीय चरित्र होने के कारण इसका महत्व जो है, इन उपांगों का महत्व जो है वह अपेक्षाकृत कम है। ये जो उपांग हैं 12 इसलिए संख्या में हैं क्योंकि हर अंग का जो 12 अंग हैं उन्हीं के ही ये 12 उपांग हैं। और क्योंकि इसमें मिथकीय वर्णन काफ़ी है, मिथकीय चरित्र काफ़ी हैं, इसलिए इनको ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण या सही सत्य नहीं माना गया है। इसमें उपांग में जो मुख्य रूप से है वह है राजप्रश्निक। राजप्रश्निक जो है उसमें जैन साधु केशी एवं कौशल नरेश प्रसेनजित के मध्य हुए वार्तालाप का पूरा विवरण इसमें दे रखा है, जो हमारे राजनीतिक महत्व के साथ साथ साहित्यिक महत्व का भी है। 5वें, 6ठे और 7वें उपांगों में नक्षत्र विद्या, भूगोल, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड विद्या, यानी कि इसको हम आज के वर्तमान की ज्योतिष विद्या से संबंधित अध्ययन मान सकते हैं। 8वें उपांग में नित्यावली, जो 8वां उपांग है वह उसका नाम नित्यावली है। उसमें राजा अजातशत्रु का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है, पर उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता
संदिग्ध मानी गई है। तीसरा है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का शाब्दिक अर्थ हम लें तो बिखरा हुआ। इसमें हमारे को छुटपुट रूप से विविध सिद्धांतों का वर्णन मिलता है और यह पूर्णतः डिटेल्ड विवरण नहीं है, और ये प्रकीर्ण जो हैं वे संख्या में 10 हैं। नेक्स्ट है छेद सूत्र। छेद सूत्र यानी छेद सूत्र जो संख्या में 6 है, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए अनुशासन संबंधी नियम शामिल किए गए हैं। भद्रभाऊ द्वारा रचित कल्प सूत्र इसमें प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कथाओं के माध्यम से अनुशासन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया है। छेद सूत्र जो संख्या में 6 है, इसमें से जो 5वां छेद सूत्र है उसमें भिक्षुणियों के आचार संबंधी नियम शामिल किए गए हैं। फिर हम मूल सूत्र की बात करें तो मूल सूत्र महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ के रूप में माना गया है। ये संख्या में 4 हैं। मूल सूत्र संख्या में 4 हैं। उत्तरा अध्ययन सूत्र इसमें से एक है, और धार्मिक साहित्य में इसको इसका यह जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें उपमाओं, दृष्टांतों, संवादों और रोमांचक विवरणों के सहारे से अपनी बात को इसमें लिखा गया है। छठा जो साहित्य है वह है एक नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। ये दोनों ही संख्या में 1-1 है। ये दोनं ही ज्ञान कोश के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें विभिन्न जो शाखाओं के जैन मुनि ऋषि हैं या भिक्षु हैं, उनके ज्ञान का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। जैन आगमों की संख्या जो है उन पर अनेक ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला निरुक्ति, दूसरा भाष्य, तीसरा चूर्णी और चौथा टीकाएँ। यानी कि इन ग्रंथों पर फिर कई साहित्यकारों ने, आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने अपने भाष्य लिखे हैं, और भाष्यों के साथ साथ कई टीकाएँ भी लिखी हैं, और चूर्णी और निरुक्ति के माध्यम से अपनी बात को उन्होंने बताया है। निरुक्ति के अंतर्गत 10 ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसमें जैन आगम सिद्धांतों को पद्ममयी प्राकृत भाषा, जो कि बहुत ही अलंकृत उसमें लिखा गया है, प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है, और कथानकों और उदाहरणों के माध्यम से जैन आगम साहित्य को स्पष्ट करने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है। दूसरा है भाष्य। जैन धर्म व दर्शन की विस्तृत रूप से और विषयबद्ध व्याख्या हमारे को भाष्यों के अंतर्गत मिलती है। भाष्य संख्या में 11 हैं, और ये प्राकृत पद्य रूप में लिखे गए हैं और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चूर्णी, इसकी भी संख्या 20 है, यानी चूर्णी ग्रंथ जो हैं वे हमारे को 20 प्राप्त हुए हैं। इसमें प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों का ही मिश्रण प्रयोग में लिया गया है। कुछ चूर्णी ग्रंथ जो हैं वे महावीर के पूर्व की ऐतिहासिक सूचनाएं हमारे को देते हैं, और उसके वर्णन हमारे को मिलता है, जैसे कि आवश्यक चूर्णी, यह एक चूर्णी ग्रंथ है। आवश्यक चूर्णी में श्रावस्ती में आई एक बाघ का उल्लेख है, जो महावीर स्वामी के द्वारा बाघ कह रहे हैं, बाढ़ का उल्लेख है, जो महावीर स्वामी के द्वारा कैवल्य प्राप्ति के 13वें वर्ष में आई थी। तो
इससे हमें पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वह उस समय भी आया करती थी और उससे किस प्रकार से निपटा जाता था, इसका उल्लेख भी हमारे को इसमें मिलता है। इसी तरह से निषिद्ध चूर्णी जो है उसमें हमारे को कालकाचार्य ने उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया। यानी कि हम 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो उस समय भी हमें देखने को मिलता है कि विदेशियों के आमंत्रण से अपनी सैनिक संगठन को मजबूत बनाया जाता था। फिर चौथा इसका भाग है टीका। टीका ग्रंथ मुख्यतः संस्कृत में ही लिखे गए हैं और उनमें जैन आगम साहित्य जो है उसकी व्याख्या को एक पूर्ण एवं तार्किक परिणति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसकी संख्या बहुत अधिक है। प्राचीन काल के प्रमुख टीकाकार हैं, उसमें हरिभद्र भावसूरी का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, शीलांक है, शांतिसूरी है, नेमीचंद्र है, देवेंद्र अग्नि है, अभय देव है और हरिभद्र सूरी है, जो कि 9वीं शताब्दी के ये सर्वाधिक प्रसिद्ध टीकाकार रहे हैं। फिर हम साहित्य की बात करें तो दूसरा साहित्य जैन साहित्य में है कथा। उपाख्यान और कल्पित कथाएं जैन साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं। कहानी और कहानी संग्रह के कई ग्रंथ हमारे को जैन साहित्य में मिलते हैं, जैसे कि कालकाचार्य कथानक में हम देखते हैं कि शकों के द्वारा उज्जैनी विजय में किस प्रकार से सहायता दी गई, इसका उल्लेख हमारे को मिलता है। वहीं हरिभद्र सूरी के द्वारा रचित कथा कोश में, जो कि 8वीं सदी के समय में लिखा गया है, 8वीं सदी में उद्योतन सूरी के द्वारा रचित कुवलयमाला कथा और इसी तरह से जिनेश्वर सूरी द्वारा रचित कथा कोश प्रकरण, ये वे कथा साहित्य है जिसमें हमें तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती है। फिर है पुराण। जैन पुराणों में जिनसेन सूरी द्वारा लिखित हरिवंश पुराण, जो कि 783 ईस्वी से 8वीं सदी तक लिखा गया था। इसी तरह से जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र के द्वारा लिखित महापुराण, जो 9वीं सदी में लिखा गया। इसके 2 भाग हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये जो महापुराण हैं ये धर्म, दर्शन, नीति, कर्मकांड, जैनी तात्कालिक काल में जैन धर्म का स्थान और विभिन्न प्रकार की कई सूचनाएं देता है, इसलिए इसको हम जैन विश्वकोश के रूप में स्वीकार करते हैं। विमल सूत्री का पद्मचरित्र या पद्म पुराण, यह भी हमारे को तात्कालिक जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐतिहासिक ग्रंथों की हम बात करें तो प्रबंध साहित्य के रूप में हमारे को कई ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म में चरित्रों एवं प्रबंधों के रूप में पद्यात्मक साहित्य हमारे को प्राप्त हुआ है, जिसमें तीर्थंकरों, भिक्षु भिक्षुणियों, जैन महात्माओं की कथाएं तथा प्रबंधों में ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है तथा साथ ही में हमारे को जैन मुनियों और गृहस्थों का विवरण भी इसमें मिलता है। इस वर्ग की प्रमुख कृति है हेमचंद्र के द्वारा लिखित त्रिशस्ति श्लाका पुरुष चरित्र। यह 63 सर्वोत्तम जो पुरुष उस समय के हुए हैं उनके जीवन कथा का इसमें संग्रह दिया गया है। इसमें 10 पर्व दिए गए हैं। जो अंतिम पर्व है जिसको महावीर चरित्र के नाम से हम जानते हैं, जिसमें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख
या उनके जीवन का वृतांत हमारे को इसमें ज्ञात होता है। इसी तरह से हेमचंद्र के द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन, जो कि त्रिशस्ति श्लाका पुरुष चरित्र का परिशिष्ट है, यानी कि अंतिम भाग है, उसमें जैन साहित्य में इधर उधर उल्लेखित जो ऐतिहासिक जानकारी है उसका इसमें संकलन किया गया है। इसमें प्राचीन जैन आचार्यों की जीवनियाँ, उनकी दिनचर्या, उनके उस समय के राजनैतिक वंश, नंदवंश, चंद्रगुप्त, चाणक्य आदि के बारे में कई प्रचलित कथाएं, जनकथाएं, श्रुतियाँ, अनुश्रुतियाँ, इन सब को इसमें सम्मिलित किया गया है। भद्रबाहु चरित्र में, जैसे कि जैन भद्रबाहु जैन आचार्य भद्रबाहु जो हुए हैं, उनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जो वार्तालाप है और उनके समय की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इसका विवरण हमारे को इसमें मिलता है। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, जो कि 1306 ईस्वी में लिखा गया है, एवं राजशेखर के प्रबंध कोश जो 1349 ईस्वी में लिखा गया है, जैनियों का ऐतिहासिक जैनियों के जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें जैन आचार्यों एवं राजा भोज, राजा विक्रमादित्य जो हुए, शीलादित्य आदि राजवंशों से संबंधित उपाख्यानों का हमारे को इसमें संग्रह मिलता है। ये हम अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में इसको शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास रचना की दृष्टि से जैन ग्रंथ काफ़ी उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे को वृहत कल्प सूत्र भाष्य जो है, वासुदेव हिंडी, पुष्य श्रव कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति आदि ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिससे ऐतिहासिक चरित्रों की जानकारी भी मिलती है। थैंक यू।